दोस्तों, कल्पना कीजिए, अगर आपके दिमाग में रोजाना 70,000 से ज़्यादा विचार घूमते रहें और उनमें से अधिकांश आपको तनाव, क्रोध और थकान ही दें, तो क्या आप वाकई मुक्त हैं? माइंड स्विंग। क्या शांति केवल जंगलों में ही मिलती है या हम उसे अपने भीतर भी ढूंढ सकते हैं? इस वीडियो में हम सीखेंगे एक योगी की तरह सोचने की वो कला जो आपको शहर की हलचल में भी सुकून सिखा सकती है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका बुक जर्नी चैनल पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए चुनिंदा सेल्फ हेल्प किताबों की क्रिस्प और प्रभावी ऑडियो समरी। अगर आप जीवन को गहराई से जीना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ें। लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि कोई महत्वपूर्ण सीख आपसे ना छूटे। आज हम चर्चा करेंगे उस किताब की जिसने लाखों लोगों की सोच और जीवन शैली को उलट-पुलट कर दिया। थिंक लाइक अ मंक बाय जय शेट्टी। एक ऐसा व्यक्ति जो कॉर्पोरेट की चकाचौंध छोड़कर योगी बना और जो ज्ञान लेकर लौटा, वो आज इस किताब में हमारे लिए है। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, मन की उथल-पुथल से शांति की ओर। हम सबके अंदर एक बेचैन हिरण छिपा है। वो दौड़ता है, कूदता है, हर ध्वनि पर सतर्क हो जाता है और कभी स्थिर नहीं रहता। कभी आने वाले कल की चिंता में उलझता है, कभी बीते कल की भूलों में खो जाता है। यही हिरण हमारा मन बन चुका है। लेकिन क्या हम इसे सहलाकर शांत कर सकते हैं? जय शेट्टी कहते हैं, हाँ बिल्कुल। और यही इस किताब की शुरुआत है, हमारे मन को जानने की और उसे योगी की तरह निखारने की। बचपन में जब जय के साथ ही पार्टियों में मस्त थे, करियर की राह तलाश रहे थे, तब वो एक योगी के साथ हिमालयी आश्रम में डेरा डाले थे। लोग कहते ये तो पागल हो गया, लेकिन वहीं उसकी सबसे बड़ी स्पष्टता का प्रारंभ था। वो बताते हैं, हम सब मानते हैं कि सफलता हमें खुशी देगी, लेकिन योगी बनकर मैंने जाना कि सच्ची खुशी तो तब आती है जब हम अपने भीतर के शोर को दबाते हैं। अब जरा ठहरिए, खुद पर नजर डालिए। सुबह उठते ही ईमेल, ट्विटर, ऑफिस की दौड़ भाग, घर की जिम्मेदारियां, दिन समाप्त होते होते खुद के लिए सिर्फ कसक बचती है। क्या आपने कभी अपने मन से पूछा, तू कैसा है? हम सबके मन में वो बेचैन हिरण है जो हर पल प्रतिक्रिया देता है। कोई बात चुभ जाए तो उदास हो जाते हैं, प्रशंसा मिले तो उछल पड़ते हैं और अनदेखी हो तो बिखर जाते हैं। योगी बनना मतलब जंगल में जाकर साधना करना नहीं। योगी बनना मतलब अपने रिएक्शंस को रोकना सीखना, सोच समझकर बोलना, अपनी अंतरात्मा की पुकार को सुनना। जय कहते हैं, जब हम बाहरी शोर से ज्यादा अपनी अंतर्नाद को महत्व देते हैं, तभी परिवर्तन की शुरुआत होती है। तो अब सवाल ये, क्या आप भी अपनी अंतरात्मा को सुनना चाहते हैं? क्या आप भी उस हिरण को थोड़ा स्थिर करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो ये किताब और ये वीडियो आपके लिए ही है। चैप्टर 2, नकारात्मकता को पहचानें और उसे झाड़ें। कभी कभी लगता है जैसे जीवन सिर्फ शिकायतों और बुरी सोच का जाल बुन गया हो। किसी का व्यवहार बिगड़ा, किसी ने कुछ कटु कहा, कुछ वैसा ना हुआ जैसा हमने सोचा, और फिर पूरा दिन वही बातें सिर में घूमती रहती हैं। जय कहते हैं, हम सब पर्यावरण का जहर सोख लेते हैं। सुबह उठते ही फोन थामते हैं और पहला काम होता है दूसरों की दुनिया में झांकना। कौन कहाँ घूम आया, किसके पास क्या नया आइटम है। फिर अंदर से आवाज गूंजती है, मेरे पास ये क्यों नहीं। यहीं से जन्म लेता है तुलना का कीड़ा और नकारात्मकता का तूफान। जय ने कभी कहा था, अगर हम अपने विचारों के स्वामी न बने तो वो हमें अपना दास बना लेंगे। सोचिए, अगर आप रोज खुद से कहें मैं असफल हूँ, मेरी किस्मत ही खराब है, लोग मुझसे नफरत करते हैं, तो क्या दिमाग आपको सुख की ओर ले जाएगा? बिल्कुल नहीं। इसलिए योगी सोच सिखाती है, सबसे पहले नकारात्मक विचारों को स्पॉट करो। जय का आसान फॉर्मूला है, स्पॉट, स्टॉप, स्विच। पहचानो वो विचार जो आपको नीचा खींच रहा है। रुक जाओ और पूछो, ये विचार मेरा अपना है या किसी ने घोल दिया? फिर बदल दो, उसे कृतज्ञता या सबक में तब्दील करो। मिसाल के तौर पर, अगर मन कहे मैं दूसरों जितना सफल नहीं, तो रुककर बोलो, शायद मैं वैसा नहीं, लेकिन मेरी अपनी ताकतें हैं जो अनोखी हैं। जय बताते हैं, जैसे हम प्रदूषित हवा से बचते हैं, वैसे ही नकारात्मक लोगों और विचारों से दूरी बनानी पड़ती है, क्योंकि ये धीरे धीरे रगों में उतर जाते हैं और सोच को जंग लगाते हैं। योगी बनना सिर्फ शांत दिखना नहीं, योगी बनना मतलब भीतर की गंदगी को साफ करते रहना और सबसे बड़ा, खुद से प्रेम करना सीखना। क्योंकि जब तक आप खुद से संतुष्ट ना होंगे, दुनिया की कोई तालियां और साथी आपको पूरा ना कर पाएंगे। तो अगली बार जब मन चिल्लाए मैं बेकार हूं, तो उसे धीरे से कहो, नहीं, मैं उस यात्रा पर हूं जहां मैं खुद को निखार रहा हूं। चैप्टर 3, पर्पस, जीवन का उद्देश्य समझें।
हर दिल में कभी ना कभी ये प्रश्न गूंजता है, मैं यहाँ क्यों हूँ, मेरा सच्चा मकसद क्या है। जय शेट्टी भी इन्हीं सवालों से जूझे जब उन्होंने एक क्रांतिकारी कदम उठाया, अपनी सुरक्षित नौकरी त्याग कर योगी बने ताकि खुद को खोज सकें। जय कहते हैं, उद्देश्य एक रात में न मिलता, ये रोज थोड़ा थोड़ा आत्मचिंतन से उभरता है। सवाल, उद्देश्य कैसे पहचाने? जय 3 बिंदु बताते हैं। पहली, जागन खोजो, वो काम जो बिना रुके कर सको, वो जहां समय गायब हो जाए, चाहे चित्रकारी हो, कविता हो या सिखाना। जय कहते हैं, जागन वो बीज है जिससे उद्देश्य का वृक्ष फलता है। दूसरी, अपनी शक्तियां गिनो, हर व्यक्ति में कुछ अनोखा है, कोई अच्छा श्रोता, कोई व्याख्याता, कोई जोड़ने वाला, कोई चिकित्सक। जय कहते हैं, तुम्हारी शक्तियां ही दिशा दिखाती हैं। तीसरी, सेवा से जोड़ो, जय के अनुसार उद्देश्य सिर्फ स्व खुशी में नहीं बल्कि अपनी खुशियों को दूसरों की सहायता में लगाने में है। जब तुम्हारा कौशल किसी की जिंदगी रोशन करे, वही सच्चा उद्देश्य। जय एक मार्मिक बात कहते हैं, सर्व द पेन यू वंस लिव्ड विद, उस दर्द की सेवा करो जिससे तुम गुजरे। और हाँ, उद्देश्य कोई ऊंचा पद नहीं, उद्देश्य वो है जो सुबह जागने की प्रेरणा दे और रात को शांत नींद। चैप्टर 4, डिस्ट्रैक्शन, भटकाव से कैसे बचें। सुबह की पहली चीज जो हम छूते हैं, फोन, फिर एक के बाद एक लिंक्डइन, फेसबुक, टिकटॉक और आधा दिन दूसरों की जिंदगी में उलझे बीत जाता है। जय कहते हैं, आज के दौर में सबसे बड़ा शत्रु है भटकाव। हम कुछ करना चाहते हैं, किताब पढ़ना, स्किल सीखना, योग करना, लेकिन एक नोटिफिकेशन और फिर हम वही चक्र में फंस जाते हैं। जब जय आश्रम में थे तो वहां सुबह 3:30 बजे जागना पड़ता था। पूरा दिन सेवा, जप और चिंतन, न फोन न शोर। तब पहली बार पता चला कि शांत मन में ही स्पष्टता बसती है। अब सवाल, क्या हम जैसे लोग जो आश्रम से कोसों दूर हैं, भटकाव से कैसे निपटें? जय ने व्यावहारिक उपाय बताए। पहला, अपना वातावरण संभालो। अगर आसपास फोन, अलर्ट्स और हलचल है तो मन भटकेगा ही। थोड़ा समय निकालो, फोन साइलेंट, सिर्फ अपना काम। दूसरा, सिंगल टास्किंग अपनाओ। हम मल्टीटास्किंग को गुण मानते हैं, लेकिन सत्य ये है कि मन एक समय में एक ही काम पर केंद्रित रह सकता है। खाना खाओ तो सिर्फ खाओ, बात सुनो तो पूरा ध्यान दो, यही सजगता है। तीसरा, समय को प्लान करो। जय रोज एक रूटीन फॉलो करते हैं, कब जब, कब पढ़ाई, कब विश्राम, क्योंकि अगर हम अपना समय न संभालें तो कोई और उसे चुरा लेगा। जय हमेशा कहते हैं, भटकाव आपको वो बनने नहीं देगा जो आप हो सकते हो। सोचिए, अगर रोज 2-4 घंटे ऐसे ही निकल रहे हैं तो साल में कितना खो जाएगा। अनुशासन नीरस लग सकता है, लेकिन यही आपकी स्वतंत्रता की चाबी है। तो अगली बार जब मन कहे थोड़ा स्क्रॉल कर लूं, तो पूछो, क्या ये मुझे मेरे लक्ष्य की ओर ले जा रहा है या पीछे धकेल रहा? फर्क तो बस एक छोटे निर्णय का होता है। चैप्टर 5, नकारात्मकता से कैसे जूझें। हम रोज लोगों से टकराते हैं, कुछ हमें प्रेरित करते हैं, कुछ हर प्रयास में खोट निकालते हैं। जय शेट्टी कहते हैं, दुनिया में नकारात्मकता से बचना असंभव है, लेकिन हम ये चुन सकते हैं कि उसका प्रभाव कितना पड़े। आश्रम में भी कुछ साधु थे जो हर बात को तोड़ मरोड़ देते थे, लेकिन जय ने सीखा, नकारात्मक लोग आपको गिरा नहीं सकते जब तक आप इजाजत न दें। अब सवाल, नकारात्मकता को कैसे संभालें? जय ने व्यवहारिक सलाह दी। पहली, भावनात्मक ढाल बनाओ। कोई बुरा बोले तो तुरंत न उछलो, एक विराम लो, गहरी सांस लो और सोचो, क्या ये मेरे बारे में है या बोलने वाले की अपनी कसक। अक्सर लोग खुद परेशान होते हैं और वो विष दूसरों पर उगलते हैं। दूसरी, अपना परिवेश बदलो। जय कहते हैं, अगर आप 5 नकारात्मक लोगों के बीच रहते हैं तो आप छठे हो जाओगे। दोस्तों, कंटेंट और प्रभावकों को सोच समझ कर चुनो। जैसे स्वच्छ जल के लिए साफ बर्तन, वैसे साफ सोच के लिए शुद्ध माहौल। तीसरी, अपनी आत्म बातचीत सुधारो। हमारा सबसे कठोर आलोचक खुद होते हैं। अगर रोज खुद को कोसते रहें, मैं कमजोर हूं, मुझसे नहीं होगा, तो यही वास्तविकता बन जाएगी। जय कहते हैं, सकारात्मक आत्मसंवाद एक ध्यान है जो भीतरी जहर को बाहर फेंकता है। और सबसे जरूरी, क्षमा करना सीखो, क्योंकि क्षमा करने से आप खुद को मुक्त करते हो। वो बोझ जो हृदय पर था हल्का हो जाता है। जय कहते हैं, नकारात्मकता एक दीवार है और क्षमा वो द्वार जो आपको पार ले जाता है। इसलिए अगली बार कोई तंज कसे या नीचा दिखाए तो मुस्कुराकर सोचो, मैं वो नहीं जो ये सोच रहा, मैं वो हूं जो मैं खुद जानता हूं। चैप्टर 6, फियर, भय को कैसे जीतें।
भय हर मनुष्य का साथी है, कभी असफलता का भय, कभी अकेलेपन का, तो कभी नई राह अपनाने का। जय शेट्टी कहते हैं, भय बुरा नहीं, वो हमें सावधान रखता है। समस्या तब है जब भय हमें ठहरा देता है। आश्रम छोड़कर दुनिया लौटे तो जय का सबसे बड़ा भय था, क्या लोग मुझे स्वीकार करेंगे, क्या मेरी बातें गूंजेंगी। लेकिन फिर उन्होंने जाना, भय की जड़ भविष्य में है और उसका इलाज वर्तमान में। हम उससे डरते हैं जो हो भी सकता है या न भी, लेकिन हम उसे इतना फुलाते हैं कि वो हमारी हिम्मत निगल लेता है। जय ने सरल उपाय बताए। पहली, भय को नाम दो। अक्सर हम कहते हैं डर लग रहा है, लेकिन किसका? असफलता का, आलोचना का? नाम मिलते ही भय आधा कमजोर पड़ जाता है। दूसरी, भय को गुरु मानो, शत्रु नहीं। जय कहते हैं, हर भय कुछ सिखाने आता है, धैर्य, विश्वास या आत्मशक्ति। जब आप भय से न भागे बल्कि संवाद करें तो वो मार्गदर्शक बन जाता है। तीसरी, छोटे कदम उठाओ। भय हराने का सबसे आसान रास्ता है कार्रवाई, चाहे छोटी ही क्यों न हो। अगर सार्वजनिक बोलने से डर है तो पहले आईने के सामने, फिर दोस्तों से और धीरे धीरे मंच पर। जय हमेशा कहते हैं, साहस का मतलब भय न होना नहीं, बल्कि भय के साथ आगे बढ़ना है। भय को दबाओ मत, समझो, क्योंकि भय आपको रोकने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आता है। चैप्टर 7, पर्पस, जीवन का उद्देश्य कैसे प्राप्त करें। हर दिल में कभी न कभी यह प्रश्न गूंजता है, मैं यहाँ क्यों हूँ, मेरा सच्चा मकसद क्या। जय शेट्टी भी इन्हीं सवालों से जूझे जब उन्होंने एक क्रांतिकारी कदम उठाया, अपनी सुरक्षित नौकरी त्याग कर योगी बने ताकि खुद को खोज सकें। जय कहते हैं, उद्देश्य एक रात में न मिलता, ये रोज थोड़ा थोड़ा आत्मचिंतन से उभरता है। सवाल, अपना उद्देश्य कैसे पहचाने। जय 3 बिंदु बताते हैं। पहली, जुनून खोजो, वो काम जो बिना रुके कर सको, वो जहां समय गायब हो जाए, चाहे चित्रकारी हो, कविता हो या सिखाना। जय कहते हैं, जुनून वो बीज है जिससे उद्देश्य का वृक्ष फलता है। दूसरी, अपनी शक्तियां गिनो। हर व्यक्ति में कुछ अनोखा है, कोई अच्छा श्रोता, कोई व्याख्याता, कोई जोड़ने वाला, कोई चिकित्सक। जय कहते हैं, तुम्हारी ताकतें ही दिशा दिखाती हैं। तीसरी, सेवा से जोड़ो। जय के अनुसार उद्देश्य सिर्फ स्व खुशी में नहीं बल्कि अपनी खुशियों को दूसरों की सहायता में लगाने में है। जब तुम्हारा कौशल किसी की जिंदगी रोशन करे, वही सच्चा उद्देश्य। जय एक मार्मिक बात कहते हैं, सर्व द पेन यू वंस लिव्ड विद। उस दर्द की सेवा करो जिससे तुम गुजरे। और हाँ, उद्देश्य कोई ऊंचा पद नहीं, उद्देश्य वो है जो सुबह जागने की प्रेरणा दे और रात को शांत नींद। चैप्टर 8, ईगो, अहंकार से कैसे मुकाबला करें और विनम्रता कैसे अपनाएं। हम बहुत कुछ सीख लेते हैं, तरक्की करते हैं, लेकिन एक अदृश्य शक्ति हमें खींचती रहती है, हमारा अहंकार। जय कहते हैं, अहंकार वो स्वर है जो चिल्लाता है मैं सब जानता हूं, जबकि बुद्धि वो स्वर है जो कहता है मुझे और जानना है। योगी जीवन में जय को रोज फर्श पोंछना, बर्तन साफ करना पड़ता था। मन में आया, मैं तो शिक्षित हूं, ये सब क्यों। तभी एक वरिष्ठ योगी ने कहा, अगर छोटे काम न संभाल सको तो ब्रह्मांड का भार कैसे। जय तब समझे, सच्ची उन्नति तब आती है जब अहंकार त्यागें। सवाल, अहंकार कैसे पहचानें और घटाएं। पहली, अहंकार बनाम आत्मसम्मान समझो। आत्मसम्मान कहता है मुझे भी सम्मान मिलना चाहिए। अहंकार चिल्लाता है मुझे सबसे ज्यादा। आत्मसम्मान जमीन से जोड़ता है, अहंकार ऊंचाई की भूख देता है। दूसरी, अहंकार के चिन्ह पहचानो। जब हमेशा जीतना हो, सुनने से ज्यादा बोलना हो या दूसरों की सफलता जलन हो, समझो अहंकार हावी। तीसरी, खुद को छोटा लेकिन मजबूत मानो। जय कहते हैं, जब हम विद्यार्थी बने रहें तभी सीखें, अहंकार बंद कमरे में कैद कर देता है। अहंकार हराने का सर्वोत्तम मार्ग सेवा। बिना स्वार्थ की मदद से अहंकार पिघलता है। और सबसे बड़ा, अहंकार को न मरो, प्रबंधित करो। जय कहते हैं, जो विनम्र हो वही सच्चा महान बनता है। चैप्टर 9, ग्रैटिट्यूड, आभार की शक्ति। क्या आपने कभी महसूस किया, एक छोटी बात के लिए धन्यवाद कहने से हृदय हल्का हो जाता है, मन स्थिर और सकारात्मक ऊर्जा फैल जाती है। जय कहते हैं, आभार वो अभ्यास है जो दिमाग को शिकायत से उत्सव की ओर मोड़ता है। जय के अनुसार रोज एक चीज के लिए भी आभार जताने से दुख में सौंदर्य दिखता है और सुख दोगुना लगता है। लेकिन आज हम क्या करते हैं, दूसरों से तुलना, उनके पास क्या ज्यादा, और भूल जाते हैं हमारे पास क्या अनमोल। जय एक सरल अभ्यास सुझाते हैं,
रोज 3 चीजें लिखो जिनका शुक्रिया। छोटी बड़ी कोई फिक्र ना। जैसे मैं लिखूंगा, आज सूरज की किरणें छू गईं, मेरे पास छत है जहां बारिश में भी सुरक्षित हूं। आज किसी ने मेरी बात पर हंस दिया। ये साधारण लगे, लेकिन महसूस करने पर गहरा परिवर्तन आता। जय कहते हैं, आभार कमी की सोच को प्रचुरता में बदल देता है। सोच सकारात्मक, संबंध मजबूत और फोकस शिकायत से समाधान पर। और सबसे महत्वपूर्ण, दूसरों को आभार जताने से वो महसूस करते हैं कि उनकी उपस्थिति मायने रखती है। जय कहते हैं, जिसने आभार सीख लिया उसने जीवन का सबसे गहरा रहस्य पा लिया। चैप्टर 11, पर्पस, जीवन का सच्चा मकसद क्या। कल्पना कीजिए कोई पूछे, तुम किस लिए जीते हो? क्या तुरंत जवाब मिलेगा? जय कहते हैं, अगर हम अपना क्यों न जाने तो भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाते हैं। उद्देश्य वो प्रेरणा है जो सुबह उठाती है, कठिनाइयों में टिकाती है, अंधेरे में प्रकाश दिखाती है। योगी जीवन में जय ने देखा, वहां हर जीवन का मकसद था, सेवा, चिंतन, दूसरों को ऊंचा उठाना। लेकिन हमारी दुनिया में हम सर्वाइवल मोड में हैं, नौकरी, कर्ज, स्क्रीन्स और क्यों भूल जाते। जय कहते हैं, उद्देश्य कोई विशाल चीज नहीं, बल्कि वो जो हृदय को शांति दे। सवाल, इसे कैसे खोजें? जय का सरल तरीका, हेड, हार्ट, हैंड। हेड क्या बौद्धिक रूप से उत्साहित करता है? हार्ट क्या हृदय को छूता है? हैंड क्या करने को तैयार हो? जहां ये तीनों मिले वही उद्देश्य। जय का उद्देश्य था लोगों में सकारात्मकता जगाना। इसलिए उन्होंने सोशल मीडिया को आश्रम बना दिया, जहां हर पोस्ट सोच बदलती। जय कहते हैं, अगर उद्देश्य न पता तो सेवा से शुरू करो, करते करते रास्ता मिलेगा। उद्देश्य मिलने से जीवन की गति बदलती है। हर दिन अर्थपूर्ण, हर दर्द सबक, हर सफलता मूल्यवान। चैप्टर 11, सेवा, सेवा का सच्चा स्वरूप। एक बार जय अपने गुरु के साथ एक पहाड़ी गांव पहुंचे। वहां गुरु घंटों ग्रामीणों के घाव साफ कर रहे थे, उनके घरों को सज रहे थे और सबको प्रेम से भोजन बांट रहे थे। जय ने पूछा, गुरुजी, ये सब आप क्यों? गुरु हंसे और बोले, सेवा से अहंकार धुलता है, यही सेवा है, बिना अपेक्षा के हृदय से देना। आज हम हर चीज का लेन देन सोचते हैं, लेकिन जय कहते हैं, सेवा लौटाने के बारे में नहीं, बदलाव के बारे में, भीतर का परिवर्तन। दूसरों की मदद से सहानुभूति जागती, दर्द महसूस होता, शिकायतें पिघलती। जय के जीवन में ये मोड़ तब आया जब उन्होंने एक वृद्धाश्रम में बुजुर्गों से बातें की। कोई फॉलोअर नहीं, न लाइक्स, फिर भी पहली बार आंतरिक शांति मिली। जय कहते हैं, सेवा ध्यान का क्रियान्वयन है। आप दूसरों को नहीं, खुद को ठीक कर रहे होते हैं। और हाँ, सेवा कोई महान कार्य नहीं, किसी का हाथ थामना, मुस्कुरान बिखेरना या सुनना, यही है। जब जीवन का मकसद सेवा बने तो निर्णय स्वार्थी न रहें, विचारपूर्ण और आत्मिक बने। चैप्टर 13, रिश्तों की गहराई, मंक नजरिए से। हम सब ने कभी न कभी ये महसूस किया, कोई समझता ही नहीं, रिश्ते बोझ लगने लगे। मैं सब देता हूं, बदला कुछ नहीं। जय कहते हैं, समस्या रिश्तों में नहीं, अपेक्षाओं और समझ में है। आश्रम में साधु हर बंधन को सेवा और धैर्य से निभाते। वो न सोचते मुझे क्या मिलेगा, बल्कि मैं क्या दे सकता हूं। मंक सोच सिखाती है रिश्ते मजबूत करने के 3 स्तंभ। पहला, संवाद, खुलकर बोलना बिना भय। अक्सर हम उम्मीद करते हैं वो बिना कहे समझ ले, लेकिन मौन रिश्तों को खोखला करता है। दूसरी, करुणा, सहानुभूति। सामने वाला गलत नहीं, थका हुआ हो सकता है, गुस्से से नहीं, समझ से राहत मिलेगी। तीसरी, प्रतिबद्धता, न कि संगतता। जय कहते हैं, रिश्ते प्रेम से न टिकें, निष्ठा से टिकते हैं। जब निभाने का संकल्प हो तभी सच्चाई उजागर। जय एक और बात, खुद से भी रिश्ता गढ़ो। खुद से असंतुष्ट तो किसी को सुखी न कर सकोगे। तो अगली बार रिश्ता डगमगाए तो सोचो, क्या मैंने समझने की पूरी कोशिश की? क्या खुद को समय दिया? इस अध्याय से सीख, रिश्ते तब सुंदर होते जब अहंकार की जगह समझ, शिकायत की जगह बातचीत हो। चैप्टर 13, थिंक लाइक अ मंक, प्रेरक यात्रा का सार। अब जब हम किताब के अंतिम पायदान पर हैं, खुद से पूछो, क्या मैं अब योगी की तरह सोच सकता हूं?
जय शेट्टी हमें पूरे सफर में यही सिखाते हैं। योगी बनना सिर मुंडाना या जंगलों में जाना नहीं, बल्कि एक दृष्टिकोण है जो शोर को मौन में बदल देता। उन्होंने सिखाया भय का सामना कैसे, उद्देश्य कैसे खोजें, भटकाव से अनुशासन कैसे, नकारात्मकता कैसे छाने, सेवा से खुद को कैसे पाएं और रिश्तों में प्रेम धैर्य कैसे। जय कहते हैं दुनिया बदलो मत, खुद को बदलो, बाकी सब स्वतः बदल जाएगा। थिंक लाइक अ मंक सीधे उत्तर नहीं देता, सवाल जगाता है। मैं कौन, मुझे क्या चाहिए, किसके लिए जी रहा हूं। सवालों के उत्तर से पहले कमेंट में बताओ तुम्हें सबसे ज्यादा क्या सीख मिली। और ऐसी हार्ट टचिंग समरी के लिए बुक जर्नी को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ किताब की कथा नहीं, जीवन बदलने वाली दृष्टि मिलती है।